खास करके आजमी नगर पंचायत में मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर अगर प्रेग्नेंट महिला है, अगर वो दिगवा दबौली अपना इलाज कराने जाती है या प्रसव पूर्व जाती है तो वो बीच में ही दम तोड़ देगी, क्योंकि दिगवा दबौली से आजमी नगर का दूरी काफ़ी दूरी हो जाता है और उस समय उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो मेरी सोच है कि वहाँ पर एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे महिलाओं का ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से अच्छा से हो। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज और आज मेरे स्टूडियो में एक उम्मीदवार जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से उम्मीदवार हैं और खासकर बताऊं वो महिला है और 14 लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद में और वो एक सिंगल पीस है जो कि वो महिला है और 7 पंचायतों को लेकर जिला परिषद में उतर चुके हैं। मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने का रीज़न ये हुआ क्योंकि वो एक महिला है और जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिला परिषद का चुनाव रिंकू त्रिवेदी। स्वागत है TSF न्यूज में आपका। नमस्कार सर, आपके चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ और तमाम जनता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, माताओं को देती हूँ, बहनों को देती हूँ, सबको देती हूँ। मैडम, सबसे पहला सवाल और बुलाने का रीजन मेरा ये रहा क्योंकि आप एक महिला है और महिला समीकरण बहुत ही हार्ड होता है। और अगला सवाल मैडम, आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं जी। और आपके पास कहाँ से हिम्मत आ गया? जिला परिषद लड़ने के लिए समझ जाइए कि बहुत सारा दम लगा देते हैं जो भी चुनाव लड़ते हैं जिला परिषद के। आपके पास कहाँ से वो हिम्मत आया और वो बैकग्राउंड क्या है कि आप जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 में 7 पंचायतों को लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं? मैडम सर, सबसे पहले मेरी हिम्मत देने वाली माताएं हैं जो मैं काम करती हूँ जीविका के तहत और 7 पंचायत में मैं वर्क करती हूँ। तो करती हूँ तो उसमें सारी दीदियों ने कहा कि आप चुनाव जरूर लड़ना। हम बोले क्यों? तो आप लड़ोगी तो विकास करोगी। विकास क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं है। लोग जो जीतते हैं वो अपने घर में अपनी झोली भर के रखते हैं, तिजोरी भरते हैं, अपने लिए नेता से भी बढ़िया महल बनवाते हैं। ये मेरी चैलेंज नहीं है, ये हकीकत है। चल के आप देख सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं, जीते हुए प्रत्याशी का वैसा घर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैडम, आपको लगता है कि आप जीतकर आइएगा? ये दीदी लोग पे मुझे 100% भरोसा है कि वो मुझे जिताएंगी, इसमें कहीं भी डाउट नहीं है मुझे। आप उतर गए हैं क्षेत्र में, हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि कौन जीतेगा, लेकिन महिला में सिर्फ आप है, एक इकलौता जो बोलते हैं आप है। अगर आप जीतकर आते हैं मैडम, तो खासकर आप महिला हैं और महिलाओं के लिए आप क्या सोचे हैं? क्या आप विकास करके दिखाइएगा महिलाओं के लिए और 7 पंचायतों के लिए? मेरा 100% ये सबसे पहले मतलब वादा है कि मेरे ऊपर जनता ने भरोसा किया है, मैं उस पर खड़ी उतरूंगी और महिलाओं के लिए, खासकर उन गरीब दीदियों के लिए मैं कोशिश करूंगी कि 7 पंचायत में कुटुंब उद्योग का व्यवस्था हो जी, जिसे मतलब हर घर में डेली बाय डेली 10 रुपया वो अपना बचत भी कर सके और अपना मतलब हर अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चला सके। और ख़ास करके आजमी नगर पंचायत में मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर अगर प्रेग्नेंट महिला है, अगर वो दिगवा दबौली अपना इलाज कराने जाती है या प्रसव पूर्व जाती है तो वो बीच में ही दम तोड़ देगी, क्योंकि दिगवा दबौली से आजमी नगर का दूरी काफ़ी दूरी हो जाता है और उस समय उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो मेरी सोच है कि वहाँ पर एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे महिलाओं का ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से अच्छा से हो। हॉस्पिटल आप बनवाइएगा? नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगी, मेरे पास कहाँ से हॉस्पिटल का पैसा। मैं ये मीटिंग में प्रस्ताव रखूंगी कि हाँ, हमारे क्षेत्र में हम गरीब वर्ग से हैं और गरीब जनता ने मुझे अपना सेवा करने का मौका दिया है और मुझे चुनाव किया है, तो आप वहाँ पर ये व्यवस्था करवाइए। वहाँ पर एम्बुलेंस का व्यवस्था मतलब ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर हमेशा एक एम्बुलेंस हो, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा है और घना है और वहाँ पर महिला दीदी का जो संख्या है वो काफ़ी मतलब युवा पीढ़ी की महिला जो दीदी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए ये चीज़ होना चाहिए वहाँ पर, मतलब एम्बुलेंस हमेशा होना चाहिए। एम्बुलेंस होना चाहिए बोल रहे हैं, अपने पैसों से लगाइएगा? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास कहाँ से पैसा? मैं तो पब्लिक की सहायता से चुनाव लड़ रही हूँ। आप जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं मैडम, पैसे तो उससे क्या होगा? पैसा से कुछ थोड़े होता है, पैसा से जनता थोड़े पसंद करती है।
जनता पसंद करती है उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से, और मुझे जनता पसंद करती है मेरे स्वभाव से। अब मैं अपने पैसे से क्यों करूं, मैं गवर्नमेंट से ये चीज़ फंड में रखूंगी कि यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए। मैडम एक और सवाल, विपक्षी पार्टी अभी 14 लोग खड़े हैं, आपको लेकर 14 आदमी हैं और लोग 13 आदमी हैं, और इसमें वर्तमान जिला परिषद भी है, तो उन लोगों को, विपक्षी पार्टियों को किस नज़र से आप देखते हैं? मैं उनको सबसे पहले कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं इस चुनाव मैदान में हूँ सबके नज़र में, लेकिन मैं अपने मन से जो मैं ये कार्य कर रही हूँ वो जनता का आशीर्वाद ले रही हूँ, सबसे पहला काम। और मैं अगर हारी या जीती ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। मैं अगर जीतती भी हूँ तो भी मुझे उतना ही खुशी है, हारती हूँ तो भी मुझे उतना ही, उसमें से कोई भी पार्टी जीत जाए मुझे उसे कोई द्वेष नहीं है। और ना ही जो 14 मेरे भाई लोग, 13 भाई लोग हैं सॉरी, लड़ रहे हैं, उनसे ना मेरी कोई द्वेष है, उनको मैं सामान्य प्रेम भावना से ही देखती हूँ, वो मेरे लड़ाई के लिए नहीं है। हम लोग को, हमको मतलब मेरी मन को ये लगता है ना कि हम लोग एक प्रतियोगिता में है, इस प्रतियोगिता में जिसका नंबर ज़्यादा बढ़ गया वो लकी है, बस, बाकी मैं कुछ और नहीं कर सकती। ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 में 7 पंचायत है और वोटिंग बस 2 दिन रह चुका है, आप 7 पंचायतों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे कुछ विशेष अपील तो नहीं करना चाहती हूँ, जितने भी मेरे बड़े भैया हैं, दीदी हैं, बहनें हैं, के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे वो मतलब चुनाव करें और मेरी जीत हो और मैं उनकी सेवा करूं, और मेरी उनसे मतलब विनती है, बाकी कुछ नहीं। मैडम आप इतने सारे वायदे कर रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल तक बनवा दूंगी और एम्बुलेंस दिलवा दूंगी, आप इतने सारे वायदे कर रहे हैं मैडम, लेकिन आप जीत कर आते हैं, अगर आपने नहीं किया तो इसी चैनल TSF न्यूज़ में आपसे पूछा जाएगा। कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं आप, पूछ सकते हैं? बिल्कुल बेहिचक। नहीं होगा तब ना पूछिएगा, अगर उससे कहीं ईश्वर ने चाहा, ईश्वर का आशीर्वाद मिला, जनता भगवान का आशीर्वाद मिला, ऊपर वाले की मर्जी हुई तो उसे ज़्यादा ही कर डालेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे एक महिला जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से 7 पंचायतों को लेकर उन्होंने जो कि दम और सर ने जो दिखाया है, उसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाना पड़ा, क्योंकि वो इकलौते ऐसे महिला हैं और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, सभी लोगों को रिपोर्टिंग करना था, यहाँ पे बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो इसलिए कल, आज 9 तारीख हो गया और कल मतलब 10 तारीख को 5 बजे तक ही प्रचार है और न्यूज़ का भी काम होता है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे इनको बुलाना पड़ा, क्योंकि कल के बाद ना रिपोर्टिंग होगा ना प्रचार होगा, इसलिए मुझे इनको बुलाना पड़ा। और ये भी बहुत व्यस्त थे, इसलिए इनके पास टाइम नहीं था, इसलिए मुझे इनको रिंकू जी को बुलाना पड़ा।